हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग कॉमर्स फील्ड के अंदर या कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो अकाउंट्स होता है उसके अंदर हम लोग 90 प्लस नंबर लाने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको मैंने यही हेडिंग्स डाला है कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर आप 90 प्लस नंबर कैसे लेकर आएँ। और आप ये सुनेंगे तो आपको ऐसा सरप्राइज हो कि 90 प्लस भी मार्क्स अकाउंट्स में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बहुत कटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं बता दूं कि अकाउंट्स के अंदर जो क्लास 12 की जो अकाउंट्स एग्ज़ाम होती है उसके अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पूरा अकाउंट्स बनाया और लास्ट में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो घबराने की बात नहीं है। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बड़ी मेहनत किया ट्रेडिंग बनाने में, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट, और फिर जाके लास्ट में बैलेंस शीट नहीं मिल रहा तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा 10 नंबर गया। आपको स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपने आइटम्स का सही क्लासिफिकेशन या बाइफरकेशन किया होगा तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। अगर 10 नंबर में आपको 8 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सही सारा आइटम का क्लासिफिकेशन किया होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में नंबर लिखना है 10,000 तो लिख दिया 1,000, लिखना है आपको 999 तो लिख दिया आपको 9,999। ऐसी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आपको अकाउंट्स पेपर के अंदर जो प्रैक्टिकल पेपर हमारा है उसके अंदर स्टेप मार्किंग्स की फैसिलिटीज़ होती है क्लास 12 के अंदर। ठीक है, और आगे जितने भी आपको जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी स्टेप मार्किंग होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज इस वीडियो में ये समझना है कि हम अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस नंबर कैसे लेकर आएँ। और ये आपको आता भी है, ऐसा नहीं है कि आपको 80 प्लस या 85 इससे भी ऊपर नंबर आता है, 90 प्लस भी नंबर आता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, कुछ बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आपका मैं श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका मार्क्स 90 प्लस आएगा। ठीक है, 90 प्लस आएगा मतलब आपको 90 प्लस मतलब 91, 92, 95 इतना आपको मार्क्स आएगा। लेकिन कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात ये है, और देखिए एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अकाउंट जो होता है ना वो आपको कॉन्सेप्चुअल पे बेस होता है। यानी आपके अकाउंट्स का अगर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, आइए उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। आपको टोटल 6 बातें समझनी हैं। टोटल कितनी बातें? 6 बातें। अगर 6 बातें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स जो है आएगा। कितना मार्क्स आएगा? 90 प्लस जो है वो मार्क्स आएगा। 6 बातें में पहली बात ये है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स जो 12th का अकाउंट्स होता है उसके अंदर पहला आपको यूनिट होता है, पहला चैप्टर का नाम होता है NPO। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप जो है अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप्स का काउंटिंग। ठीक है, तीसरा आपको ये होता है रेशियो एनालिसिस है, या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बहुत सारा चैप्टर है, तो मैं उस चैप्टर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो भी अकाउंट के अंदर चैप्टर्स पढ़ें उस चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको 6 बातों में से पहली बातें ये है कि आप अकाउंट्स के जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, लाइक NPO, लाइक पार्टनरशिप, लाइक कंपनी, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप समझेंगे कि मैं आइटम रट कर लिख लूँ या समझ के नहीं लिखूँ, तो आप रट कर जो है टेम्प्रोरी लिख पाएंगे। फिर जब रिवीजन करेंगे तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रट की जो चीज़ होती है वो टेम्प्रोरी होती है, फिर भूल जाते हैं। और आपको पता है कि अकाउंट जो होता है ना एक आर्ट्स होता है। आपने अकाउंट्स की डिफिनेशन में पढ़ा होगा कि अकाउंट इज़ एन आर्ट। एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफाइंग की है, समराइजिंग की है, एनालाइजिंग की है, इंटरप्रिटेशंस की है। तो ये आर्ट है, और आर्ट जो होती है रटी नहीं जाती बल्कि उसको समझी जाती है। अगर समझ कर अगर आप अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो वो परमानेंट है। ठीक है ना। तो आपको मैं पहली बात ये समझाना चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स के जिस चैप्टर्स को भी पढ़ें तो उसको समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्चुअलाइज पढ़ें। आपको देर लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि समझें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अकाउंट्स जब पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स जिस किताब में पढ़ रहे हैं, जिस नोट्स बना रहे हैं, उसके एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। कहने का मतलब प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है। प्रॉपर नोट्स कहने का मतलब कि आप सारे अकाउंट को जो बना रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसको एक ही कॉपी में रखिए।
और सिस्टम वाइज रखिए, ठीक है। जैसे सर ने आपको थ्योरी पढ़ाया, कॉन्सेप्ट दिया, तो उसी वे में रखें। ऐसा नहीं कि कभी इस कॉपी को ले गए, कभी वो नहीं ले गए, तो कभी इस कॉपी में लिख दिया, कभी उस कॉपी में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपके नंबर को घटा सकता है। तीसरी बातें हैं कि आपको अकाउंट्स का प्रॉपर फॉर्मेट्स में दिखाना है। जो अकाउंट्स आप प्रेजेंट करते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट्स में होता है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल में, जैसे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, तो उसका फॉर्मेट आना चाहिए, उसका बनाने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दूसरा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका भी आपको फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आना चाहिए। यानी आप अकाउंट जो कर रहे हैं ना, वो फॉर्मेट्स के फॉर्म में करता है, और फॉर्मेट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट्स में अगर अकाउंट्स को दिखाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, और आपको फॉर्मेट्स के प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो तीसरी बातें हैं कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स मेंटेन करके चलना है। पहली बात क्या थी, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में लेके चलना है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया कि आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करनी है। तीसरा मैंने बताया कि आपको अकाउंटिंग का पार्टिकुलर फॉर्मेट भी समझ के चलना है, ठीक है। आइए चौथी बात है। चौथी बात ये है कि अगर आप अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं उठाता हूँ कंपनी सब चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर, अभी आप पढ़े नहीं होंगे क्योंकि मैं बहुत बिगिनिंग बना रहा हूँ, बस समझिए। कंपनी एक अकाउंट्स के अंदर आपको बनाया जाता है कंपनी का अकाउंट्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि बड़े इश्यूज़ आते हैं बच्चों के, बहुत भारी है, बहुत भारी है, होता भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़ भारी होती है, जब आप प्रैक्टिस रिविज़न करते हैं तो आसान हो जाता है। आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, उसमें अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको आप टिक कर लीजिए। अब ये आपको जब टिक किया रहेगा तो आप समझिएगा कि मेरा सारा क्वेश्चन सही, सिर्फ यही जो टिक किया हुआ है ना उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप रिविज़न करने से पहले आप उस क्वेश्चन को देखिएगा। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ मेरा परसेंटेज जो हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम रिविज़न करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चंस में डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसको टिक कर लीजिएगा। समझ गए हैं लेकिन थोड़ा सा भी सस्पेंस में है तो उसको टिक कर लेना जितने भी क्वेश्चंस में है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको कंपनी के अंदर सस्पेंस में है, आपने फर्स्ट रिवीजन किया तो 4 क्लियर हो गए, अब 16 बचा। फिर नेक्स्ट में आपने रिवीजन किया, 4 और क्लियर हो गए, तो आपको 12 बचा। तो इस तरीके से जब 4-5 बार रिवीजन करेंगे तो आपको अकाउंट्स के अंदर क्या होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट्स और प्रॉब्लम होते हैं उसको टिक कर लीजिए। बात नंबर 5 में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। क्योंकि आपने प्रैक्टिस के ऊपर एक बहुत ये फेमस सेंटेंस पढ़ा होगा कि प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस जो होती है एक आदमी को परफेक्ट बना देती है, उसके अंदर एक परफेक्शनिज्म जो क्वालिटी है वो आपको प्रोड्यूस करती है। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि जो आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट बचते हैं वो याद करने वाले होते हैं, और याद भी हम लोग समझ के करते हैं, रट के तो नहीं कर सकते, सारी चीज़ समझ कर होती है। क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी जो होती है इस उम्र में वो अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, रिमेम्बरिंग वाली नहीं होती है। बचपन में रिमेम्बरिंग वाली होती है, लेकिन जब हमारी उम्र चेंज होती है, जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या होती है, समझने की शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। तो 5वीं बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हो सके तो आप मिनिमम 1 आवर जो होते हैं पर डे अकाउंट्स को प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम की बात क्या है, मैक्सिमम अब आपके इस पे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। बात नंबर 6 आपको कहता है क्वेश्चंस बैंक। क्या बोला? क्वेश्चंस बैंक। यानी ये आपको मार्क्स लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प यही करेगा, क्वेश्चंस बैंक। क्वेश्चंस बैंक आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, भविष्यवाणी करेगा। क्या करेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया है। आप एक वाइट पेपर निकालेंगे, चार्ट पेपर, और अकाउंट्स के क्वेश्चन, अकाउंट क्वेश्चन बैंक के अंदर देखेंगे क्वेश्चन कितनी बार आया है। हर साल एग्जाम्स होते हैं, अब वो चेक करें कितनी दफ़ा आया तो उसको टिक कर लें, वहाँ पे लिख लेंगे कि ये क्वेश्चन दो बार आया है, 3 बार आया है। उससे आपका एनालाइज होगा और मोटिवेशन भी आएगा कि अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और समझ लें कि इसका सिर्फ क्वेश्चन लिखना आंसर नहीं, ठीक है।
आंसर उसका फॉर्मेट अलग हो सक वो उसका बनाने का वे अलग हो सकता है। तो आप जो है सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, और हो सके तो उसके अंदर बिजनेस स्टडी का भी होता है और एंटरप्रेन्योरशिप्स का भी होता है, तो उसको भी आप इसमें से ही समझकर चलेंगे। तो क्वेश्चंस बैंक को अपना बेस बनाकर इसके अंदर ज़्यादा आप ये वक्त दीजिए, इसको समझिए और खूब उसको मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स को लेकर आइए। और मार्क्स लाने का मैंने आपको टारगेट बताया है 90+। और ये कब आएगा? जब आप मेरी 6 बातों को फॉलो करेंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी इन द फ्यूचर्स, और आप इस